अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मंजूर और मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ विद सर मंजूर। मैथ ए लेवल पेपर 1 का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। को आज हम पढ़ेंगे कि किसी कर्व के टर्निंग पॉइंट हमने देखने हैं और उनकी नेचर देखनी है। इनको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। किसी भी कर्व के ऐसे दो पॉइंट या ऐसे कोई से भी पॉइंट जहाँ पे उसका ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाए और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स हो जाए तो उन पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कर्व है, मिसाल के तौर पे ये एक कर्व है, ये एक कर्व है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे डी वाई ओवर डी एक्स इसका ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पे जो टेंजेंटल लाइन है दीज आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो टेंजेंटल लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। टेंजेंटल लाइन आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये लाइन वाई एक्सिस है, ये वर्टेक्स। अब लेट्स से इसको हम फाइंड करते हैं। फाइंड करनी है इस कर्व की। हमारे पास लेट y इज इक्वल टू 2x क्यूब है माइनस 6x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी एक इक्वेशन है जो इस कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा टॉपिक है आज का टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट्स, हमने टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उनकी नेचर भी फाइंड करनी है। नेचर से मुराद है कि वो पॉइंट मैक्सिमम है या वो पॉइंट मिनिमम है, ये नेचर हो जाएगी। और नेचर का मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले टर्निंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, ये और ये टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। और इसके अलावा हम इन टर्निंग पॉइंट्स पे इस y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। ये भी याद रखना है कि हमारे पास टर्निंग पॉइंट के अलावा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये भी हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स वाई। तो इसको भी डिफरेंशिएट करना होता है डी ओवर डी एक्स लेके। तो ये एक स्टेप है माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1। आए हम देखते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। और 1 चूंकि कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। ये हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 12x आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। याद रखिए मैंने आपको बताया कि एट टर्निंग पॉइंट्स पे जो डेरिवेटिव होता है या इसका ग्रेडियंट जो होता है, ये हमारे पास ग्रेडियंट है। तो नोट करें कि एट टर्निंग पॉइंट, एट टर्निंग पॉइंट्स gradient is equal to 0. Why? Because a line, a tangential line from that point is parallel to x-axis. और x-axis के parallel कोई भी line होगी उसका gradient हमेशा 0 होगा। उसकी वजह है कि उसकी y की वैल्यू चेंज नहीं होती और ग्रेडियंट होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो चूंकि y में कोई चेंज नहीं हो रही होती लिहाजा उसका ग्रेडियंट 0 होता है। तो इसके ऊपर हम कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि dy ओवर dx ग्रेडियंट कहलाता है, तो दिस बिकम 0 एट द टर्निंग पॉइंट। सो यू कैन राइट एट
टर्निंग पॉइंट्स 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसको 6x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, हेयर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। ये x की दो वैल्यू आ गई हैं। एक x की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो ये टर्निंग पॉइंट, और एक x की वैल्यू 2 है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 थी और ये 2x1 और x2 है, तो इस पे ये टर्निंग पॉइंट जो है वो हमारे पास दूसरा टर्निंग पॉइंट आ गया। और ये एक x इज इक्वल टू 0 है और एक x इज इक्वल टू 2 है, जिन पे ये टर्निंग पॉइंट्स आ गए। हमने टर्निंग वैल्यू फाइंड करनी है कि x पर टर्निंग वैल्यू क्या है इस फंक्शन की या इस इक्वेशन की, वो y की वैल्यू कहलाती है। अगर हम x0 पुट कर दें इसमें तो जो y की वैल्यू आएगी वो टर्निंग वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0। टर्निंग वैल्यू ऑफ y, अब y की वैल्यू हम देखेंगे कि ये बाद में हम देखेंगे। एक और मेथड है कि एक्सट्रीम वैल्यू कह सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0। टर्निंग वैल्यू की बजाय एक्सट्रीम वैल्यू हम लिख लेते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें x 0 पुट करें तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0 तो y 1 हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट आता है x 0 है और y 1 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक y हमारे पास 1 आ गया और x 0 है, तो ये हमारे पास एक एक्सट्रीम पॉइंट बन गया। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ y जो है वो 1 आ गई। दूसरा हम देखेंगे कि एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, वो भी इसमें x रिप्लेस करेंगे, 2 करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दिया है बाई 2। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 टू द 16, y इज इक्वल टू 16 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 6 द 24 प्लस 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनते हैं -7। तो इसका मतलब है कि y व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू -7। तो हमारे पास दूसरा टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 7, यानी ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट 2 एंड 7 आ गए हैं। और इसमें एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या ग्राफ वो कहलाती है y की वैल्यू, और दैट इज y इज इक्वल टू, अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, दैट इज y इज इक्वल टू -7, वो हमारे पास y इज इक्वल टू -7 होगी। अच्छा, अगला सवाल इसमें यह आता है कि हमने नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट की नेचर फाइंड करनी है। तो नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, तो वो 3 तरह के होते हैं। या तो वो टर्निंग पॉइंट मिनिमम होगा, या वो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, या ऐसा होगा जिसको डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसको हम इनकंक्लूसिव पढ़ते हैं, इनकंक्लूसिव यू कांट डिटरमाइन कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो ये हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको शॉर्टली बता दूंगा। मैक्सिमम और मिनिमम टर्निंग पॉइंट यानी उनकी नेचर फाइंड करने के लिए ये याद रखें कि यहाँ पे एक मैं नोट लिख देता हूँ। इफ सेकंड डेरिवेटिव
d2y over dx स्क्वायर इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो टर्निंग पॉइंट विल बी मिनिमम। टर्निंग पॉइंट मिनिमम होगा, यानी वो अगर ये सेकंड डेरिवेटिव x की वैल्यू जो हमारे पास ये x की वैल्यू है उसमें सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वो टर्निंग पॉइंट मिनिमम टर्निंग पॉइंट होगा। और इफ d2y ओवर dx स्क्वायर इज लेस देन 0 नेगेटिव होगा, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव होगा, देन टर्निंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम। तो वो टर्निंग पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम होगा। ये मैं नोट दोबारा लिख देता हूं, तो मैं ये सारा चीज खत्म कर रहा हूं। ये हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास इस कर्व की इक्वेशन थी। तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले स्टेप ये करने हैं टर्निंग पॉइंट की नेचर फाइंड करने के लिए। स्टेप 1 है, स्टेप 1 ये करना है कि आपने फाइंड द वैल्यूज ऑफ x by putting dy over dx इक्वल टू 0। तो उसमें x की वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई हैं, 0 और 2x की ये वैल्यूज हैं। उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 ये है कि फाइंड सेकंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें और इस सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करें। अगर वो x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें और रिजल्ट पॉजिटिव आए तो फिर वो पॉइंट मिनिमम होगा। और सेकंड डेरिवेटिव में x की दूसरी वैल्यू पुट करें और अगर फॉर एग्जांपल वो नेगेटिव आंसर आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो फिर वो पॉइंट मैक्सिमम होगा। ये याद रखना है। मैं ज़रा ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जब मैंने इसको 0 पुट किया था, यानी ग्रेडियंट मैंने 0 पुट किया था, तो व्हेन dy ओवर dx इक्वल टू 0 था तो x की दो वैल्यू आई थी, एक 0 आई थी एंड x इज इक्वल टू 2 आया था। ये x की दो वैल्यू थी। मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव यूँ होता है d ओवर dx dy ओवर dx इक्वल टू इसका भी सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव d ओवर dx 6x स्क्वायर माइनस 12x, 6x का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर का 12x हो जाएगा, 12x और माइनस 12, 12x माइनस 12, ये सेकंड डेरिवेटिव है। जो 6 टू द 12 और ये सिंपली 12 आ जाएगा। तो आपने देखा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 12x माइनस 12 आ गया। इसमें पुट कर दें जी, पुट x इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसमें 0 पुट कर देते हैं तो फिर ये 0 माइनस 12, तो आंसर आपका माइनस 12 आता है। इसका मतलब है कि ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो हमारे पास पॉइंट है, हिंस यू कैन राइट द पॉइंट 0 1, यानी ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमम है, इज मैक्सिमम। और अगर इस सेकंड डेरिवेटिव में x में पुट करूं 2, ये 2 पुट करूं, उस वक्त देखते हैं कि उस वक्त क्या वैल्यू आती है। यहां पे लिख देता हूं d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2 पे, इसमें 2 पुट करें तो 12 इंटू 2 माइनस 12, 24 माइनस 12 एंड इट गिव्स पॉजिटिव 12। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो पॉजिटिव वैल्यू आने की वजह से जो पॉइंट है, हिंस यू कैन राइट, हिंस ये जो हमारे पास पॉइंट है टर्निंग पॉइंट 27, ये मिनिमम है, इज ए मिनिमम, इज ए मिनिमम
टर्निंग पॉइंट। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी कि टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं, इन टर्निंग पॉइंट के लिए टर्निंग वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, और टर्निंग पॉइंट की आपने नेचर कैसे फाइंड करनी है। नेचर फाइंड करने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और सेकंड डेरिवेटिव में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जो 0 के इक्वल पुट किया था और उसमें x की 2 वैल्यू या जितनी भी वैल्यूज़ आई थी, तो x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर वो नेगेटिव आंसर आता है तो वो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो टर्निंग पॉइंट मिनिमम होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मज़ीद न्यूमेरिकल समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।